अच्छा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होते। टोटल 3 बंदे यहाँ पर और आते हैं, जिसमें मोटा था, एक यहाँ पे लड़की थी और एक यहाँ पे बूढ़ा आदमी था। यान कैसे कहते दफा जो यहाँ से, ये हमको यहाँ पे चाहिए। यान को तो ठीक है, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। वो लोग कंफ्यूज किया यार ये सच्ची में यहीं पर मतलब निकल गया। यान को उनके पीछे आ जाता है, स्पेशली मोटे के पीछे, और कहते तुम्हारे पास जो स्पेस रिंग है ना वो मुझे यहाँ पे दो और चुपचाप यहाँ से निकलो। तो जो बूढ़ा यहाँ पे था जोर से चिल्लाता है उससे यहाँ पे दूर उन्हें तेरी बैंड बजा देंगे। तो यान के उस बुढ़े पे अटैक करता और कहता भाई मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, चुपचाप यहाँ पे स्पेस रिंग दो। तो वो लोग भी स्पेस रिंग यहाँ पे देते हैं और स्पेस रिंग में सामान यहाँ पे चेक करता है, जो सामान इसको चाहिए था और सामान यहाँ पे रख के स्पेस रिंग यहाँ पे वापस देता है। उतने में एक और बंदा यहाँ पर आता है जिसका नाम जुआंग यहाँ पे था, और जो तीनों लोग थे ना ये उन्हीं का सीनियर लगता है और ये डाउ सोर्स के तीसरे लेवल का था। तो यान के भी देखते हो कहते हैं इंटरेस्टिंग, ये तीनों यहाँ पे कहते हैं सीनियर जुआंग। अच्छा आप यहाँ पे आ गए, इस आदमी की बैंड बजा दो, बड़ा हरामजादा यहाँ पर है। इसने तो भाई हमसे हमारा जो स्पेसिंग लिया उसमें से ना कोई सामान इसने यहाँ पर हमसे ले लिया। यान के फिर ध्यान से देखते हैं इनका कपड़ा और कहते हैं कि वेल यार मैं ख्याल से आप सभी के सभी बंदे ना यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स टेंपल नाम को जो सेट यहाँ पर है ना उस सेट से यहाँ पे आते हो। वेल मैंने आपके बारे में बहुत सुना, सॉरी यार मैंने कुछ ज्यादा बदतमीजी यहाँ पे कर दी। वो जो जुआंग यहाँ पे आता ना उसका ध्यान भी लोटस की ओर जाता है, याद है तभी वो बड़ा कमाल का लोटस यहाँ पे लग रहा है मेरे सेट में ना, उसके बारे में लिखा हुआ था यार मेरे को भी वो आइटम यहाँ पे चाहिए। सामने से जो फिजुआंग है ना यान कैसे बोलते हैं केवल तेरा नाम यहाँ पे यान कहिए ना, सामने से यान के कहते केवल हाँ मेरा नाम तो यहाँ पे यान कहिए, तुमको यहाँ पे कैसे मालूम, तुम मेरे को जानते हो क्या? जो सुनते जुआंग कहते केवल वैसे तो मैं तेरे को यहाँ पे जानता नहीं, लेकिन जरूरत सन टेम्पल के साथ तू यहाँ पर आया था ना, उनके साथ जो बंदे आ रहे ना मैंने उन सबके बारे में यहाँ पे पता किया था, लेकिन मैं उनके सारे डिसाइपल को जानता हूँ। उसमें भाई तू तो कोई नया बंदा यहाँ पर है, तो सच्ची में नया यहाँ पर आया क्या? जो सुनते यान के बोलते कि नहीं मैं उनके सेट का मेंबर नहीं हूँ क्या ना, मुझे कुछ काम यहाँ पे था तो मैंने उनसे मदद यहाँ पे मांगी और लोग तैयार हो गए और उन्होंने अपना एक स्लॉट मुझे यहाँ पे दिया आने का। सामने सो के दो ठीक है मैं समझ गया, मेरे जूनियर्स लोग ने कह रहे कि सामने से तुमने परेशान किया, वाकई में तुमने यहाँ पे परेशान किया, लेकिन आप उनको उसका बदला यहाँ पे लेना नहीं है। तुमने परेशान किया, लोग परेशान होगा क्योंकि भाई वो लोग नल्ले तो उनके पास यहाँ पे ज्यादा पावर बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं उनके लिए बदला लेने नहीं आया हूँ। और ऐसे भी तेरे बीच मेरे बीच कोई दुश्मनी यहाँ पे नहीं है, तो फालतू में आप उनको लड़ाई भी नहीं करना। यानी कि बोलता अच्छा तुम्हें सारी कहानी मालूम है? ओके तो यस मुझे सारी कहानी मालूम है, लोटस यहाँ पर आया है, तू पहले यहाँ पर आया था लेने के लिए, मेरे जूनियर्स लोग आए उन्होंने लेने की कोशिश की, तूने उनकी थोड़ी सी कुटाई की और तूने सामने सुनकर स्पेसिंग चोरी कर लिया। मुझे वाकई मुझसे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, और जैसे मैं बोला कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो लोटस है ना वो लोटस मेरे को यहाँ पे चाहिए। आई नहीं तू पहले यहाँ पर आया था, कब से तू यहाँ पे गार्ड का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लोटस अच्छे से खिला नहीं है, नहीं अभी के लिए कोई भी उसका मालिक नहीं है और अपन उसका मालिक बनना है, और उसके लगता है एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है। जो सुंदर यानी कि बोलता जी हाँ आपकी बातें सुन के लगता है लिटरली बड़े कमाल के बंदे, और आपकी बातें मतलब आपके जैसे बातें करने वाले बंदे आई लाइक इट। तो हमारे पास सच्ची में और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो क्या सच्ची में मतलब फाइटिंग करना जरूरी है? वो कहता है केवल हाँ तुम्हें मरने से डर लग रहा है क्या? हारने से डर लग रहा है? तुम पीछे हट सकते हो, मेरे को भी कमजोर लोग को परेशान करना पसंद नहीं है। यान के भी अपना पावर एक्टिवेट करता है और कहता नहीं कि चलो भाई मैं भी फाइट करता हूँ। जुआंग कहता है इंटरेस्टिंग, तभी तो भाई तेरे जैसे बंदों के हाथों से मेरे जूनियर लोग यहाँ पे नुकसान पहुंचा। सामने से यान के बोलते चलो आ जाओ सीधा यहाँ पे फाइट करते हैं। वो कोई अपना अजीब सा ड्रैगन एक्टिवेट करता है जुआंग अटैक करने के लिए। यान के अपना स्पेस वाला पावर उसके ड्रैगन के आर पार होके उसके पास यहाँ पे बढ़ने लग जाता है अटैक करने के लिए। यान के उसके पास बढ़ते बढ़ते कहता है केवल मुझे फाइट फटाक से खत्म करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम्हारे खाली एक ही दुश्मन यहाँ पर होगा, लेकिन मेरे ढेर सारे दुश्मन है, मुझे सबके साथ यहाँ पे फाइट करना है। वो थोड़ा सा चौक जाता है जुआंग, कह रही है इसने मेरे ड्रैगन को पार करके आर पर कैसे आ गया, इसका जो पावर यहाँ पर है भाई वो तो डाउ सोर्स के पहले लेवल का मालूम यहाँ पे चल रहा है, फिर भी डाउ सोर्स के पहले लेवल के बंदी के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को यहाँ पे लग रहा है। ऐसे कैसे यान कहीं आगे बढ़ जाता है और ठाम से यहाँ पे हमला कर देता है। जैसे हमला करता है सामने से जुआंग भी कहता है तुझे ऐसे फाइट करना है तो ले भाई मैं भी तेरी इच्छा यहाँ पे पूरी कर देता हूँ। उसके जूनियर लोग भी देखते हैं और कहते कह रही यार मुझे ख्याल से लौंडा जो है ना पक्का डाउ सोर्स के तीसरे लेवल का होगा, जानबूझ के अपना पावर कम करके उन्होंने टंकी किए जा रहे हैं। जो लड़की यहाँ पे थी वो कहती हाँ लेकिन हमारा जो सीनियर है जुआंग वो भी डाउ सोर्स के तीसरे लेवल का, उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकता है। जुआंग नोटिस करता है केवल उसने बोला था कि भाई तुम्हारे ज्यादा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा एक ही दुश्मन होगा, मेरे ज्यादा दुश्मन है, मुझे और भी ज्यादा फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए मुझे लड़ाई फटाक से यहाँ पे खत्म करनी है। इसके लिए ना हम लोग ना कोई कल्टिवेशन टेक्निक यूज करे और ना ही कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज करे, जो भी हमारा सोर्स एनर्जी ना बस सोर्स एनर्जी का ही हम लोग यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। यान के सामने से कहते हार मान जाओ वरना तुमको चोट यहाँ पे लग जाएगी। जुआंग कहता है हार मान जाओ, ऐसा कोई शब्द मेरे डिक्शनरी में ही नहीं। ये भी जोरदार हमला करता है, यान का भी जोरदार हमला करता है, दोनों के हमले से ब्लास्ट होता है जिसमें जुआंग हार जाता है, यान के भी जीत जाता है, लेकिन तो भी उसको चोट लगती है। और सामने से कहता है कि वेल यार ये मैच
करके सच्ची में मजा आ गया। उतने में जो शाया यहाँ पे था भाई अज़ूर सन टेम्पर का सबसे बेस्ट डिसाइपल, वो यहाँ पे आ जाता है। वो आते कहते हुई तो मैं सोचूं भाई कौन यहाँ पे फाइट करे, तुम दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हो। यान के सामने से कहता है कि वेल शाया आया है क्या, मनी मन सोचता है चलो भाई शाया यहाँ पर आया है। वो चंग यहाँ पे आता, वो थोड़ा कमीना यहाँ पर है, वो उंगली करता, मुझे भी चोट लगी, मैं उसके साथ यहाँ पे फाइट नहीं कर पाता, शायद तो अपना बंदा है ये थोड़ी ना करेगा। सामने से शायद कहते भाई यहाँ पे कोई कमाल का प्लांट लगता है, मुझे ये बताओ सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर यहाँ पे किया। और मनी मन सोचते कि भाई अच्छा ये यान के ना यार मैंने इसको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो हुआंग के साथ भी काफी अच्छे से बराबर होकर फाइट कर रहा है। जो जुआंग सामने से कहता है कि वेल जब मैं यहाँ पर आया था ना यान के पहले से आ चुका था, तो वेल हो सकता है कि हाँ भाई उसको सबसे पहले मिला, और हो सकता है उसके बाद ना और भी बंदे लोग आए होंगे, इस सारे बंदों को डरा के मार के उनका सामान चुरा के उसने यहाँ पे भगा दिया होगा। जो सुनते शायद बोलते क्या ऐसी बात है क्या, यान के सबसे पहले आता है, या देखो यान के मेरे साथ यहाँ पर आया है, हमारे यहाँ पे दोस्त है, उससे चोरी करना उस जबरदस्ती छीनना भाई वो बेकार यहाँ पे रहेगा। यान के पीछे से कहता भाई इतना जोर जोर से काय को बोल रहा है, मुझे सारी बातें सुनाई दे रही है। सामने से शायद कहता है कि चल भाई एक काम करते हैं, मैं छीनूंगा नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, दे दे बाबा, आधा आधा यहाँ पे बांट लेते हैं। यान के बोलता नहीं, वो सामने से कहता देख ले भाई फिर मैं तुझसे छीन भी लूंगा। यान के बोलते जाके यहाँ पे चिल्लो, उतने में पीछे से वो चांग और जो गोंग यहाँ पे था ना उनके बीच अभी फाइट यहाँ पे चालू है। गोंग बार बार नारे लगा के उसको परेशान किया जा रहा है, वो चांग की बैंड बजी पड़ी है, वो भी अटैक किया जा रहा है, लेकिन वो बार बार एरे से खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। ऐसे करते 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 वो चांग को लिटरली बहुत ज्यादा इरिटेट यहाँ पे कर देता है। जो देख के लोग भी कहते हैं अरे यार इनका जो लड़ाई महाभारत अभी तक एंड नहीं हुआ क्या, लड़ाई करते करते एक जो अटैक यहाँ पे था ना वो लोटस के पास जाकर लोटस को लगने वाली थी, तो यान के सामने जाता है, स्पेस ओपन करके अटैक से बचा लेता है लोटस को, और कहता है भाई जरा देखो आसपास नजारा और फिर फाइट करो भाई, क्या ऐसे अंधाधुंध फाइट किए जा रहे हो। वो चांग सामने से कहता भाई साले तेरी इतनी हिम्मत, हमारे बीच में आके तू उंगली कर रहा है। तो यान के सामने से कहता भाई जरा देखो भाई तुम्हारे चक्कर में भी यहाँ पे क्या होने वाला था। वो कहता है फकिंग डोंट केयर भाई, निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग कतई हो गया है, मैं मार डालूंगा भाई सबको, बंदूक से उड़ा दूंगा, गोली नहीं है मेरे पास, नहीं गोली से उड़ा दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। सारे बंदे भी कहते हैं ओ शिट भाई ये आदमी तो एकदम पगला गया है। सामने से शायद कहता कि वो चांग क्या नाटक करे भाई, तुझे क्या लगता है ऐसा नाटक करके तू सारे बंदों को डर के मारे भगा देगा और आराम से जो लोटस है तू लोटस चोरी करके यहाँ से निकल जाएगा। वो चांग भी सामने से कहता कि ओ शिट मैं तो यहाँ पे एक्सपोज हो गया। जी हाँ मैं बस वो लोटस लेने के लिए नाटक यहाँ पे कहता एक्सपोज हो चुका हूँ, तो कोई बात नहीं सीधे सीधे जाके ले लेता हूँ। प्रिंसेस लैन सामने से आती है और कहती है रुको जरा सबर करो, उसको छूने के बारे में सोचना भी मत। तो वो चंग सामने से कहता क्यों प्रिंसेस लैन, इसके पीछे रीजन तो होगा ना। वो कहती है यस रीजन है, अरे बहुत ज्यादा कमाल का बेसिकली ये फ्लावर है। जो सुनते सामने से शायद कहता है कमाल का भाई, ऐसा क्या कमाल का, इसको क्या इसको खाने ही बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। पीछे जो शायद भाई आता है वो आते कहते शाया के बच्चे भाई तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल हो, आप सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, आई डोंट नो तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बना। ऐसी हरकतें करता है जिस चक्कर में हमारे सेट का नाम यहाँ पे बदनाम होता है। वो इतना कमाल का लोटस है ना कि तूने अच्छे से रिफाइन करके यूज किया या पीला बना के खाया ना, तो इम्पायर स्टेज पे जाने के तेरे जो चांसेस है ना भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 5 साल के अंदर है ना तो इम्पायर स्टेज पे चल जाएगा। शायद कहता है फकिंग डोंट केयर, उसके बिना भी आप यहाँ पे इम्पायर स्टेज के ऊपर जा सकता है। सामने से वो चांग कहता है कि वेल यार मानता हूँ बड़ा कमाल का होगा, लेकिन आपने मुझे लेने से कई को रोका। तो प्रिंसेस लेन बता दे क्योंकि वो जो फ्लावर है ना अभी तक मैच्योर यहाँ पे नहीं हुआ है, समझ गए ना। उससे पहले तुमने तोड़ने की या छूने की कोशिश की, जो भी उसकी खासियत यहाँ पे ना सब यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो बंदे लोग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये बताओ वो कब मैच्योर होगा। प्रिंसेस कहती है लगभग 1 दिन यहाँ पे लग जाएगा। सामने से वो चांग भी कहता है गुड गुड, तो 1 दिन तक इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद वो मेरा ही होगा। किसी और बंदे ने उंगली करने की यहाँ पे कोशिश की ना तो उसके अपन बैंड बजा देगा। तो यार के भी सोचता है चलो भाई 1 दिन तक ना एटलीस्ट कोई भी उस फ्लावर को लेने की कोशिश नहीं करेगा, तो जब तक आराम कर सकता हूँ, और जब 1 दिन यहाँ पे होगा तब का तब देखा जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।